खाद खर्च होता है, बीज खर्च होता है, वो बहुत कुछ उसको सहना पड़ता है उसमें। अब आप इस गेहूं का मूल्यांकन कैसे करेंगे? हम जिस जगह फैक्ट्री लगाते हैं तो उस फैक्ट्री की जमीन की कॉस्ट गिनी जाती है, बिल्डिंग की कॉस्ट गिनी जाती है, लाइट की कॉस्ट गिनी जाती है, उसमें मजदूरी करने वालों की कॉस्ट गिनी जाती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट गिनी जाती है, पैकेजिंग कॉस्ट गिनी जाती है, फिर उसके अंदर सारे टैक्सेशन इंक्लूड होते हैं, तब वो चीज बाहर बन करके आती है, उसके ऊपर मूल्य छपता है। और एक चीज को कम से कम 1 रुपए की चीज को 3 रुपए से लेकर के और 300 रुपए से लेकर के 3000 रुपए तक बेचा जाता है। फिर से सुनना, 1 रुपए की चीज को 3 रुपए कम से कम, 300 रुपए, 3000 रुपए तक बेचा जाता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि मोबाइल है, तो मोबाइल में जो प्लास्टिक है और जो उसमें लोहा लगा है, जो धातुएं लगी है, उनकी कीमत कितनी होगी? एक मोबाइल की कॉस्टिंग जो मैंने निकाली है, नोकिया जो सबसे अच्छा माना जाता है, लेटेस्ट हैंडसेट की बात कर रहा हूं, 850 रुपए से ज्यादा की कॉस्ट नहीं है, और बाजार में वो बिक रहा है 15,000, 17,000, 18,000। सबसे अच्छा मॉडल की बात कर रहे हैं। सबसे अच्छे नोकिया की हैंडसेट की मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट की है, 850 रुपए है। और यदि उसका और छोटे मॉडल, और अगर उसका मटेरियल कॉस्ट देखेंगे तो वो 100 से 150 ही रुपए है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो मटेरियल कॉस्ट उसकी 100 रुपए, बिक रहा है 15,000, 17,000, 20,000 रुपए का। अच्छा, अब आगे की बात, एक किसान खेत में उसका 4-6 महीने का खेत का किराया लगाओ, 4-6 महीने जो उसने अपना श्रम किया, कितने लोग श्रम करते हैं खेत में? कम से कम 1 एकड़ जमीन है तो उसमें 4 आदमी श्रम करते हैं लगातार, 4 आदमी की मजदूरी लगाओ। अब उसमें चलो छोड़ो, हम बीज बोया उसने, उसको छोड़ दिया, मजदूरी को छोड़ दिया, उसके खेत जो है जो गोबर डाला उसने उसको भी छोड़ दिया, खाद डाला उसको भी छोड़ दिया, सब चीजों को छोड़ दो, खाली पानी का कैलकुलेशन करते हैं। 1 किलो गेहूं पैदा करने में औसतन 1500 लीटर पानी और 1 किलो चावल पैदा करने में 5000 लीटर पानी लगता है औसतन। उस पानी की कॉस्ट यदि कितने पैसे से गिने जी? 10 रुपए लीटर क्योंकि एक बोतल 10 रुपए की है बाजार में। चलो, उस 10 रुपए की बोतल में प्लास्टिक भी लगा है और उसके अंदर टैक्स भी लगे हैं। तो मैंने एक आदमी से पूछा, भाई ईमानदारी से बताओ इसमें पानी की कीमत कितनी होनी चाहिए? बोले जी कम से कम 10 पैसे। मैंने कहा चलो मान लिया। हम तो किसान का यदि 10 पैसे के हिसाब से गिने, 10 पैसे के हिसाब से गिने तो 1500 लीटर का कितना पैसा हो गया जी? सीधे 150 रुपए। 150 रुपए का 1 किलो गेहूं, और पानी की कॉस्ट गिन रहे 10 पैसे के हिसाब से, खाली पानी की कॉस्ट, और 1 किलो चावल का मूल्य 500 रुपए। 500 रुपए। अब 1 पैसे के हिसाब से गिन लो, चलो उसको तो कुछ देना ही नहीं हो, तो इस देश का अन्नदाता है कहने को, इस धरती पुत्र है, लेकिन हमने उसको कहा कि इसको कुछ नहीं, ये तो भिखारी है, ये तो इसको कुछ नहीं देना। उसको तो हमने सबसे बेकार जितना आजादी के बाद इस देश के गरीब मजदूर का और किसान का अपमान हुआ इस देश में, उतना किसी का इस देश में अपमान नहीं हुआ। एक कड़वा सच है इस देश का। अब ताली मत बजाओ इस पे। अब देखो अगली बात सुनो, जरा आगे की बात करो। खाली पानी की कॉस्ट गिनो तो कितनी हो गई? 1 पैसे के हिसाब से गिनो तो 1 किलो गेहूं पर कितना कॉस्ट आई? 15 रुपए। 15 रुपए। और चावल पर 50 रुपए। तो मिनिमम कॉस्ट 1 पैसे पानी का, अरे पानी का तो पैसा दे दो उसको, तो कितना होना चाहिए? गेहूं 15 रुपए किलो और चावल 50 रुपए किलो। बोले बाबा जी अच्छा, एक तर्क जो सारे देश की जुबान पर आता है। हमने पिछली बार भी जब ये कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित किया, मैं चाहूंगा कि इस बार भी खूब लोग अपनी प्रतिक्रिया दें। एक प्रतिक्रिया सबने, बाबा जी आप तो इन मजदूरों को और किसानों को भड़का रहे हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये इतना मूल्य ज्यादा कर देंगे तो गरीब लोग कैसे खाएंगे? मैंने कहा गरीबों को उतनी मजदूरी दे दो। पर मजदूरी दे देंगे तो देश कैसे चलेगा? तो चलो दूसरा उपाय बताते हैं। कोई कहते हैं जी इनका मूल्य बढ़ा दिया ना तो फिर देश में गरीबों को खाने को अनाज नहीं मिलेगा।